नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इनर्शिया फोर्सेस जो हैं, इन्हें रेसिप्रोकेटिंग इंजन वो क्या क्या होती हैं, कहां कहां पर लगती हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इस फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे जो पार्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो ये जो है ये फिक्स पॉइंट ओ होता है, और ये जो होती है क्रैंक होती है, जो कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। तो ये जो क्रैंक है ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, जो कि घूमती है, रोटेट करती है। अब यहाँ पर ये जो है ये पिस्टन होता है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये P है, और ये क्रैंक का जो हम पॉइंट है ये C ले लेते हैं। ये क्या है, ये कनेक्टिंग रोड होती है। तो ये हो गई कनेक्टिंग रोड। तो ये समझ गए, ये कनेक्टिंग रोड है PC, और CO जो है क्रैंक है, जो कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। अब यहां पर होगा क्या, देखिए पहले जो थी ये क्रैंक जो है यहां पर कहीं पोजीशन पर थी। अगर हम यहां पर देखें इसको, क्योंकि ये जो है इस तरह से घूमेगी, जब हमारी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो उसके साथ क्रैंक अटैच है, तो ये जो है हमारी इस तरह से घूमेगी। और हम मान लेते हैं कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, और ये इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से एंगल थीटा बना रही है, जो ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है PO। यहां पर पिस्टन मूव करेगा। जैसे ही क्रैंक हमारी मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस कनेक्टिंग रोड को अपनी तरफ खींचेगी। और मान लीजिए ये पिस्टन पहले यहां था P डैश पॉइंट पर, तो ये P पर आ जाएगा। जैसे ही ये इसको खींचेगी, और कनेक्टिंग रोड जो है इस पिस्टन को इस लाइन ऑफ स्ट्रोक में खींचेगी। तो जो पिस्टन है इसी लाइन ऑफ स्ट्रोक में जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। स्टार्टिंग में यहां पर थी, मान लेते हैं ये C डैश है स्टार्टिंग में, कि ये C डैश पे थी, जिसको आप इनर डेड सेंटर बोल सकते हैं। और यहां से जब ये यहां थी तो ये पिस्टन का पॉइंट P डैश यहां था। जब ये थीटा एंगल पर आई तो ये जो है हमारा P डैश पॉइंट P यहां पर आ गया, और ये एंगल हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का, ये फाई हो जाता है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो इनर्शिया फोर्सेस है वो क्या है। इनर्शिया फोर्सेस होती है जो एक तरह का अपोज पैदा करती है। मान लीजिए इस तरफ मोशन है, और मोशन को कोई चीज अपोज करना चाहती है। जो अपोज फोर्स वो कर रही है एक तरह से, उसको हम इनर्शिया फोर्स बोलेंगे। क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, कोई भी स्टेट जो है बॉडी की या ऑब्जेक्ट की, वो अपनी स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो अगर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका अपोज करेगी। इसी तरह से अगर स्टेट से उसको आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो उस मूवमेंट का भी अपोज करेगी। तो इसलिए इनर्शिया फोर्स क्या है, एक तरह की रिटार्ड करने की फोर्स है, उसको अपोज करने की फोर्स है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी इस तरफ है आपकी, तो जो हमारी इनर्शिया फोर्स होगी अगर हम देखें तो वो पीछे की तरफ होगी, जो उसको मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, रिटार्ड करने की कोशिश करेगी। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, मान लीजिए एक्सेलरेशन कोई भी वेक्टर ले लें, इस तरह से है, तो जो इनर्शिया फोर्स होगी वो इस तरफ होगी। जैसे ये इस तरफ है तो वो उस तरफ होगी, बिल्कुल इसके अपोजिट होगी, अपोज करेगी वो उसके मोशन को। तो ये सब कुछ आप समझ गए हैं। तो चलिए, इससे पहले आपको क्लेन कंस्ट्रक्शन जो है वो समझना बहुत जरूरी है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लेक्चर में। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम हमने उसकी निकाली थी, एक बार उसका ओवरव्यू यहाँ पर भी ले लेते हैं। हमें करना क्या है, वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए इस फिक्स पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेते हैं ऊपर की तरफ, और इसको जो ये हमारी PC ये कनेक्टिंग रोड थी, इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर OCM ये जो ट्रायंगल बनती थी, ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको जो है सेंटर मानकर और यहाँ पर तक की रेडियस मानकर एक सर्कल लगा लेते थे। इसको सेंटर मानकर, इसको रेडियस मानकर एक सर्कल लगा लेते थे। इसी तरह से जो हमारा ये कनेक्टिंग रोड थी P और C, इसके बीच में हम एक पॉइंट ले लेते थे और एक सर्कल लगा देते थे। यानी कि इसके बीच में हमने सेंटर मान के यहां से यहां तक, या फिर सेंटर मान के यहां से यहां तक, कनेक्टिंग रोड का बिल्कुल सेंटर में लेकर पॉइंट एक सर्कल लगा देते थे। तो दो सर्कल हमारे लगते थे एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जहां पे ये दोनों सर्कल कट किए हैं, यहां से एक लाइन हमारी आती थी इस तरह से, और यहां पर ये कट करती थी, ये आती थी, और यहां पर ये हमारी एक्सेलरेशन डायग्राम बन जाती थी। और इस पॉइंट को यहां पर भी मिला सकते हैं, जो कि एक तरह की इन दोनों का ये एक्सेलरेशन जो है दिखाता है। तो यहां पर जो हमें दिए गए हैं पॉइंट CQNO, ये हमारी एक्सेलरेशन डायग्राम बनती थी। तो इस तरह से अगर हम इसके अंदर डायरेक्शन देखें तो यहां पर
इस कनेक्टिंग रोड की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर यहाँ पर देखें इस तरफ दिखाएंगे हम, और ये जो है इस लाइन ऑफ स्ट्रोक में ये इस तरफ दिखाएंगे, जैसे कि ये है और ये है। इसी तरह से अगर एनसी की डायरेक्शन दिखाएं तो इस तरफ दिखाएंगे, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, और ये जो है हमने ये एनसीसी मिलाया तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो ये पिस्टन है, एक सिंपल सी हमारे पास यहाँ पर इनर्शियल फोर्सेस निकलेंगे, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ऑपोजिट फोर्स लेनी है, बस वो ध्यान रखना है। अब ये देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है, तो इनर्शियल फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लग रही थी जो इसको खींच रही है इस तरफ, लेकिन इनर्शियल फोर्स जो होगी बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये क्लियर है? तो यहाँ पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो इस सिलेंडर वाल के नॉर्मल फोर्स लगेगी तो वो ऊपर की तरफ लगेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लेंगे तो वो यहां पर आ जाएगी। ये आप समझ रहे हैं कि ये इसको इस पिस्टन को इस तरफ खींच रहा है, तो इनर्शियल फोर्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें इन सिलेंडर वाल्स के ऊपर, तो हमारी जो इसके ऑपोजिट फोर्स रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी। ये आप समझ गए? तो यानी कि ये Fi आप कह सकते हैं, ये Fn आप कह सकते हैं, आगे अभी और समझते हैं। अभी जैसे ये जो है इस तरफ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके भी दो कंपोनेंट बनते हैं, इसके भी हमारे दो कंपोनेंट बनते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं? एक तो रेडियल कंपोनेंट और एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये जो है अब जैसे कि ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो इसका एक तो रेडियल कंपोनेंट इसका अगर हम बनाए तो एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा, एक रेडियल कंपोनेंट बनेगा, जिसको आप Ft बोलते हैं, और रेडियल को कंपोनेंट को Fr बोलते हैं, जो अलोंग क्रैंक शाफ्ट होगा, और ये जो है टेंजेंशियल होगा। अगर इसी की बात कर रहे हैं, अभी ये सारा कुछ समझेंगे, लेकिन हम एक जनरली फोर्सेस देख रहे हैं। अगर कनेक्टिंग रोड के वेट की बात करें तो कनेक्टिंग रोड का जो वेट है वो तो हमारा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये भी क्लियर है कि जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो काफी सारी फोर्सेस तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसके मोशन के बस ऑपोजिट, जो भी फोर्सेस है ऑपोजिट लगा दो। और यहाँ पर ये जो है हमने ये देखा कि इसके जो दो कंपोनेंट एक्ट करते हैं Ft और Fr, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्लियर होनी चाहिए। तो अब चलिए क्या करते हैं हम, जी से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो पहला स्टेप करते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। ये हमने सिर्फ एक समझने के लिए किया था, अब इसको प्रॉपर समझते हैं। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये हमने सेंटर में जी ले रखा है, यहाँ से जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो वेट ऑफ कनेक्टिंग रोड है, यानी कि पीसी का जो वेट है सेंटर पर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो ये हो गया। अब आप इस कनेक्टिंग रोड को एक टू मास सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम में। इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम का क्या मतलब था? जैसे मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी है, इसको आप यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। इसको दो मास सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, एक तरफ M1 ले लेते हैं, एक तरफ M2 ले लेते हैं। तो उसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, तो पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। तो दो मास सिस्टम में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि जो पहले रिजिड बॉडी थी, अगर उसको हम दो मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि आर्बिट्रेरली हमने ये दो मास फिक्स कर दिए और इनकी पोजीशन को फिक्स हमें अच्छी तरह से करना है ताकि उसी रिजिड बॉडी की तरह ये हमारा एक्ट करें। तो वो चीज इसका मतलब है कि उसके इक्वल होना चाहिए जो हमने दो मास सिस्टम बनाया है उस रिजिड बॉडी के। तो ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब उन दो मासेस को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, कहां पर प्लेस करेंगे। एक तो यहीं पर हो जाएगा पिस्टन पर, तो यहाँ P पर कर देते हैं, और दूसरा कहां पर होगा? दूसरा हमारा जब हम इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो ये इससे इसको कट करेगा और यहां से 90 डिग्री पर ये दूसरा मास हमारा रहेगा। तो यहां पर मान लीजिए आप इसको D पॉइंट दे दीजिए कि वो D पॉइंट पर हमारा रहेगा। तो हमेशा जो है ये इसके 90 डिग्री पर रहेगा। तो ये जो है हमारा 90 डिग्री पर रहेगा। या फिर हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था? जो हमारा K का स्क्वायर था, Kg का स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर L1 इंटू L2 के बराबर था। तो एक डिस्टेंस अगर आपको पता है, G से जैसे P का पता है, L1 पता है, तो L2 को आप निकाल सकते हैं, Kg स्क्वायर बाय L1। तो यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये जो दोनों मास सिस्टम है इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। दूसरा इस तरह से कर सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर लें G से और इस पॉइंट को इससे मिलाएं, और ये जो है जो दूसरा होगा अब इसके 90 डिग्री पर ये होगा। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो कोई भी आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने D ले लिया, ये आप समझ रहे हैं। हमने इसको कनेक्टिंग रोड को दो मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, एक P पर ले लिया, एक D पर।
या तो आप वो फॉर्मूला लगा लीजिए kg² इक्वल टू L1L2, या फिर यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा के यहाँ ये मिलेगा और यहाँ से 90 डिग्री पे दूसरे की पोजीशन आपको मिल जाएगी, दूसरे मास की। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर जो हमारी Fi एक्ट करेगी इस तरह से, और ये जो है हमारी Fn एक्ट करेगी। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। Fi क्या है? इनर्शिया फोर्स, क्योंकि ये पिस्टन जो है इस तरफ जा रहा है, इनर्शिया फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट। और अगर हम नॉर्मल फोर्स देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ थी, तो ये जो है हमारी नीचे की तरफ, इस तरह से ले लेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों फोर्सेस हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये हमने दो कंपोनेंट भी देखे थे, एक तो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, तो इसको आप Ft से डिनोट करते हैं, और दूसरा हमारा Fr कंपोनेंट होता है जो रेडियल कंपोनेंट होता है, जो अलोंग द कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट होगा। तो ये दो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हमारे, ये भी फोर्सेस लगती हैं यानी कि, तो हमने ये फोर्सेस के कंपोनेंट निकाले जो ये और ये हैं, और ये इनर्शियल फोर्सेस निकाली हैं, और ये हमने Ft और जो है Fr निकाले हैं। ये जो Ft और Fr है, आप इसको क्रैंक पिन थ्रस्ट या एफर्ट बोल सकते हैं, जो एक क्रैंक पिन पर लगा है। तो ये किसके कारण से लगा है? जो ये हमारा मान लीजिए ये हमारी कनेक्टिंग रोड जो है, इस तरफ इसके पास कोई फोर्स कंपोनेंट था, इसको मान लेते हैं कि ये Fq था जो फोर्स एक्ट कर रही थी कनेक्टिंग रोड पे। तो हम अगर इसके देखें तो दो कंपोनेंट हमारे इस तरह से मिलते हैं, टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे पास Ft है और ये हमारे पास Fr है, तो रेडियल कंपोनेंट है। तो ये इनर्शियल फोर्स का कंपोनेंट और ये नॉर्मल जो फोर्स जो है उसका कंपोनेंट। तो इस तरह से हमने क्रैंक जो पिन है उसका एफर्ट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस जो फोर्स के थ्रू जो कनेक्टिंग रोड पर हमारी फोर्स लग रही है Fq, तो उसको हमने दो कंपोनेंट में यहाँ पर रिजोल्व किया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ये जो D हमारा पॉइंट था ये हमने लिया और इसको जो है एक बिल्कुल पैरेलल लाइन लेनी, किसके? जो PO स्ट्रोक था हमारा, ये PO लाइन ऑफ स्ट्रोक था जिसमें पिस्टन जो है मूव करेगा, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन हमने इस D से ले लेनी है और वो इस NC के ऊपर कट करेगी, बिल्कुल सीधी लाइन। और इसी तरह से जो G से है हमें एक और लाइन ले लेनी है। अब ये लाइंस क्या डिनोट कर रही हैं? ये एक तरह की जो D के ऊपर क्या था हमारा मास था, M2 मास, क्योंकि हमने इस कनेक्टिंग रोड को 2 मास सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया था। तो इस मास का जो एक तरह की एक्सेलरेशन इमेज इसके ऊपर दिखाएगा और जो G है वो इसकी एक्सेलरेशन इमेज इस पे दिखाएगा। यानी कि कहीं पर भी आप इस रोड पर पॉइंट ले लें और उसको यहाँ पर मिला दे तो वो एक तरह की एक्सेलरेशन इमेज दिखाएगा इस NC के ऊपर, क्योंकि ये जो है हमारा एक्सेलरेशन जो है दिखा रहा है, जैसे कि हमने पहले देखा था NC, तो इसके ऊपर ये एक्सेलरेशन इमेज उसकी दिखाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमने ये पैरेलल ले लिया और ये पैरेलल लाइन ले ली। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हम यहाँ O से मिला देंगे, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कैपिटल D था तो यहाँ पर स्मॉल d ले लेते हैं, ये कैपिटल G था यहाँ पर स्मॉल g ले लेते हैं। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की इमेज दिखा रहा है इस NC के ऊपर, तो ये भी क्लियर हो गया। और ये जो हमने लाइंस मिलाई हैं G से O की तरफ, D से O की तरफ, ये क्या है? आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन GO यानी कि जो एक्सेलरेशन है G की वो आप निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू O, या AG कर लीजिए क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, तो AG भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू GO, ये हो जाएगा। इसी तरह से आप DO की भी यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ D भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O जो कि फिक्स पॉइंट है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू DO। तो इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले जो है आपको क्लियर रखने हैं, तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो D वाली लाइन ये जो हमने लगाई है और D से O पर लगाई है, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन हमें D से यहाँ पर लगा देनी है, जो कि इस लाइन ऑफ स्ट्रोक PO को कट करेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, D से हम एक लाइन लगाएंगे बिल्कुल इसके पैरेलल, जो कि इसको यहाँ पर कट करेगी। अब यहाँ पर कट करने का क्या मतलब है इस लाइन का, कि जो एक्सेलरेटिंग फोर्सेस हैं P के लिए, यानी कि P के ऊपर हमने एक मास रखा था, वो कौन सा रखा था? M1। D पर हमने रखा था M2। उनके लिए, इन दोनों मासेस के लिए ये जो है यहाँ पर ये कट कर रहा है, यानी कि ये दोनों मासेस के लिए ये जो पॉइंट है E, ये दोनों के लिए इस लाइन ऑफ स्ट्रोक पर ये पॉइंट हमें मिला, ये यहाँ पर कट किया जब हमने इसको बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर लिया। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, जैसे हमने ये DE पैरेलल ली है इस DO के, इसी तरह से GO के बिल्कुल पैरेलल लाइन हमें लेनी है जो इस E से जो है पास करेगी, और इसका और इसका, इस लाइन का और इस लाइन का एक तरह से रिजल्टेंट हमारा होगा।
तो उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि वहां पर फिगर हमारी काफी लार्ज बनेगी। तो यहाँ पर हमने वहां तक बना लिया है। अब इस पॉइंट से यानी कि ई पॉइंट से हमारी एक लाइन पास करेगी और वो बिल्कुल पैरेलल होगी। यहाँ पर हमने क्या लिया था, स्मॉल डी और यहाँ स्मॉल जी, इस जीओ के बिल्कुल पैरेलल। तो ये हम लाइन ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है इसको हम डिनोट कर देते हैं एफ सी से। ये एफ सी क्या है, इनर्शिया फोर्स ऑन द कनेक्टिंग रोड। तो ये आ जाती है इनर्शिया फोर्स ऑन द कनेक्टिंग रोड जो हमने एफ सी ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो हमारा ओ से जो सी हमारा जो लाइन थी ये, तो इसको जो है आगे की तरफ बढ़ा लेना है क्योंकि अब हम इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करेंगे। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इसी तरह से यहाँ से इस पी से यहाँ से ऊपर की तरफ आपको बढ़ा लेना है। तो एक पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आई मिलेगा जिसको आप इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। और यहाँ पर यहाँ से जो ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी इससे ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा लेंगे इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेंगे, ये आई है इंस्टेंटेनियस सेंटर और ये एक्स पॉइंट मिल गया और ये वाई पॉइंट जो है हमें मिलेगा। अब ये जो लाइन हमने मिलाई है देखिए ये ओ सी है, यहाँ पर ये क्या था, रेडियल कंपोनेंट था। ये रेडियल कंपोनेंट था यानी कि जो इनर्शियल फोर्स होगी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम यहाँ पर ले रहे हैं एफ आर। ये समझिए ये इस तरफ था और ये इस तरफ हमने लिया है। ये वेट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ है। ये एफ आई इनर्शिया फोर्स है, ये एफ एन है, ये हमारा जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये रेडियल कंपोनेंट है। ये हमें सारे जो इनर्शियल फोर्सेस जहां जहां पर पैदा होती हैं वो दिखानी है और बाकी जो हमारा जैसे कनेक्टिंग रोड का हमने वेट को कंसीडर किया है उसके वेट को दिखाना है। अगर इसका फोर्स हम एफ क्यू मान लीजिए ले लेते हैं फोर्स इसके अलोंग, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हमने दिखा दिए। तो इस तरह से जो भी हमारी फोर्सेस बनती हैं इस डायग्राम के अंदर वो सारी हमें समझानी है। अब अगर हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट आई यानी कि इस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं तो हमारा जो मोमेंट्स है वो क्या आएंगी, एफ टी इंटू आई सी, यही आएगी। देखिए आई से ये आई है और यहाँ ये सी है और इसके बिल्कुल ये परपेंडिकुलर ये एफ टी है। तो एफ टी इंटू ये फोर्स है और इंटू ये आई सी, ये हो गया। ये किसके इक्वल टू आएगा, ये हमारा आएगा एफ आई इंटू आई पी। क्या यही आएगा? अब देखिए एफ आई है और जो ये आई और पी है ये यहां तक है। तो एफ आई ये है और आई से पी ये फोर्स हो गई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आई पी। इसके बराबर आएगा प्लस जो हमारा एफ सी इंटू आई एक्स है। अब देखिए यहाँ एफ सी ये है हमारे पास, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो एफ सी ए और आई एक्स ये, तो प्लस हमने एफ सी इंटू आई एक्स लिख दिया। उसके बाद प्लस जो ये वेट है कनेक्टिंग रोड का डब्ल्यू सी, यहाँ से भी तो हमने ये परपेंडिकुलर गिराया है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू सी इंटू क्या आ जाएगा, आई वाई आ जाएगा क्योंकि ये W जो है एक तरह की फोर्स है और ये जो है I इंटू वाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर से कि अबाउट अगर हम मूवमेंट लें तो कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं वो हमने निकाल लिया। देखिए FT है और ये हमने लिया IC। इसी तरह से FC इंटू IX और जो हमारा ये IY था इंटू हमने लिया W के, तो ये सारे हमने ले लिए और FI हमने ले लिया IP के। तो ये क्या है हमारी, जब हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर आई, तो इस इक्वेशन से हम ft की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये पूरी जो इनर्शियल फोर्सेस के डायग्राम है इसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की ये आप बना भी सकते हैं, जैसे जो fi है इस तरफ एक्ट कर रही है, यहाँ पर दिखा सकते हैं। wc नीचे की तरफ है, यहाँ पर दिखा सकते हैं। fc इस तरफ है, ये आपने उस वेक्टर की फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये दिखा दी fr fn। तो इस तरह से ये सारी जो फोर्सेस हैं आप दिखा सकते हैं और एक डायग्राम बना सकते हैं अलग से। तो ये था हमारा जो इनर्शियल फोर्सेस थी कनेक्टिंग रोड पे हमने देखी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।